हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के संबंध में बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले रहेंगे अजमेर ज़िले को, और अजमेर ज़िले के अंदर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2.5 दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह, अना सागर झील, मेयो कॉलेज, सोनी जी की नसियाँ, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, पुष्कर सरोवर, ये मुख्य रूप से जो पर्यटन स्थल है जो हमारे अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है। सबसे पहले इसके अंदर 2.5 दिन के झोंपड़े की चर्चा करेंगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसका निर्माण मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया था। ये 2.5 दिन के झोंपड़े की जगह पहले संस्कृत एक पाठशाला स्थित थी जिसका निर्माण विग्रह चतुर्थ के द्वारा कराया गया था। इसी पाठशाला को ढहा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद को या 2.5 दिन के झोंपड़े को बनाने में 2.5 दिन के समय लगता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया। और कहीं कहीं पर इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है कि यहाँ मराठा शासनकाल के समय पंजाब शाह का जो उर्स लगता था वो 2.5 दिन का उर्स लगता था, इसीलिए इसको 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है इसके बारे में, जहाँ पर लोग अपनी मन्नतें पूरा मांगने के लिए, अपनी दुआ कबूल करवाने के लिए यहाँ पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बहुत बड़ी संख्या के अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दरगाह के अंदर मुख्य रूप से 3 दरवाजे हैं, जिसके अंदर पहला दरवाज़ा निजाम दरवाज़ा, जो हैदराबाद के नवाब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और दूसरा दरवाज़ा शाहजहाँ दरवाज़ा जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, और तीसरा दरवाज़ा है जो इसका बुलंद दरवाज़ा जिसका निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ये ख्वाजा साहब की दरगाह के जो मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है आना सागर झील, एक कृत्रिम झील है जिसे अर्णोराज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अर्णोराज चौहान जिसको लोग अन्ना जी भी कहते हैं, जिन्होंने अना सागर झील का निर्माण कराया था। इस झील के किनारे ही दौलत बाग बना हुआ है। दौलत बाग जिसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करा गया, और इसी के किनारे जो 5 बारादरियाँ लगी गई हैं और उस बारादरियों का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण अजमेर का पर्यटन स्थल है जिसका नाम है मेयो कॉलेज। जो मेयो कॉलेज उस समय ज़माने के अंदर भारतीय राजाओं के जो बच्चे थे उनको लिए ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, और अंग्रेज़ों के समय में रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 में इस मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो आपको क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी 1875 के अंदर, और किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड बार्क के द्वारा। ठीक है, रिचर्ड बार्क के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 के अंदर की गई थी। इसके बाद में सोनी जी की नसियाँ अजमेर के अंदर स्थित है। भारत के समृद्ध धनी मंदिरों के में से एक माना जाता है। इसका जो मुख्य कक्ष है जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, इसके मुख्य कक्ष को आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य कक्ष है उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सोनी जी की नसियाँ मंदिर का जो मुख्य कक्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो लाल पत्थर से बना हुआ है, और अंदर जितने भी है दीवारें वगैरह वो संगमरमर की बनी हुई है, जो इसकी मुख्य खास विशेषता है। उसके बाद में इसका महत्वपूर्ण अजमेर का मुख्य तीर्थ स्थल है वो ब्रह्मा मंदिर है, जो पूरे विश्व में एकमात्र पुष्कर में स्थित है। ब्रह्मा जी का संपूर्ण विश्व के अंदर एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जो पुष्कर के अंदर स्थित है। संगमरमर से इसके जो निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ और लाल शिखर है इसके, हंस की छवि वाला इस मंदिर के अंदर ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह के अंदर स्थापित की गई है। और इस मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति इस यहाँ पर विराजित है, और इस मूर्ति की विशेषता है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। जो जूते पहने सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ स्थित है? इस ब्रह्मा मंदिर के अंदर स्थित है, जो विश्व के अंदर एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। इसके बाद में सावित्री मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर के पीछे ही ऊंची पहाड़ियों के अंदर ऊपर ये सावित्री मंदिर स्थित है, जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है। तो ब्रह्मा जी की मंदिर और ब्रह्मा और सावित्री का मंदिर यहीं पर पुष्कर के अंदर अजमेर में स्थित है। उसके बाद में पुष्कर सरोवर, ये तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। इसको पुष्कर सरोवर को
तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। आपको पूछा जा सकता है तीर्थराज के नाम से किसे जाना जाता है? पुष्कर सरोवर को माना जाता है और सभी तीर्थ स्थलों का राजा भी कहलाता है। इस सरोवर के अंदर ऐसी मान्यता है कि डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है और ऐसी मान्यता के अनुसार लोग यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए यात्रा करते हैं और अस्थियों का विसर्जन करने के लिए भी यहाँ पर आया करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अजमेर जिले में स्थित मुख्य पर्यटन स्थल है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही प्रत्येक जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में हम आपको जानकारी प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।